हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व अपनी बुक एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मतलब कि ये सीरीज जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और अगर आपने इसको वैसे ही फॉलो किया जैसा कि हम बोल रहे हैं आपको शुरुआत से करते आने को, तो आपके भाई फुल मार्क्स आ जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस साथ में करते हो तो। हाँ, ये फुल मार्क्स, मैं जानता हूं बार बार मैं फुल मार्क्स बोलता हूं और आप सोचते हो कि ये तो बहुत टफ चीज है। नहीं है टफ चीज, करो तो जो बोल रहे हैं हम उतना कर लो बस साथ में, और मैथ्स में लेकर आ सकते हो आप फुल मार्क्स। ठीक है, तो भाई इसीलिए तो हमने लिखा भी हुआ है यहां पर, क्या हम होंगे कामयाब, मतलब आप और हम यानी मैग्नेट ब्रेन्स की सारी टीम मिलकर जब साथ में काम करेंगे तो हम जरूर होंगे कामयाब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज को। तो हम कहां तक पहुंच चुके थे, तो हमने कर लिया था भाई अपने लीनियर इनइक्वालिटीज को, सारी एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज है उसको तो सॉल्व कर लिया था, और लीनियर इनइक्वेशन के नाम से आरडी शर्मा में है तो उसके भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। कॉन्सेप्ट्स हमने सारे पढ़ लिए हैं, मतलब कि हमने क्वेश्चंस जो जितने भी टाइप के आते हैं वो सब कर लिए हैं, सब देख लिए हैं। जितने एनसीईआरटी में थे वो तो हमने देखे ही, फिर एडिशनल जो भी कॉन्सेप्ट्स थे जहां पर मॉड के कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे और आरडी शर्मा में और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे उनको भी सॉल्व किया। वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व करी हैं। बचा क्या है, अब तो सिर्फ एक मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है, और अगर आपने आरडी शर्मा पूरी सॉल्व कर ली है मेरे साथ तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको बिल्कुल हलवा सी लगेगी। तो मतलब इसको आप ये मानकर चलो कि जो पूरा चैप्टर है ना उसका एक रिवीजन एक्सरसाइज है। इस एक एक्सरसाइज में आप सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे सॉल्व, और उसके बाद आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा ऐसा जो आपके एग्जाम में आए और आपको ऐसा लगे कि भाई हमने सॉल्व नहीं किया है। और हाँ, एनसीईआरटी करवाई है, आरडी शर्मा करवाई है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो मैंने आपको पहले से ही करवा के रखी हुई है, तो सारे वीडियोस देखो आप, और फिर फुल मार्क्स तो आप जानते ही हो भाई, लेकर ही आ जाओगे अगर प्रैक्टिस करते हो तो इससे पहले के सारे वीडियोस देखे तो ये चीज समझ में आएगी, नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस देखिए उसके बाद यहां पर आइए, तब जाकर आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करना है अपना पहला एग्जाम्पल मिसलेनियस एग्जाम्पल्स का। तो यहां पर क्या आप देख कर ही आप बोल सकते हो क्या, ये क्वेश्चन भाई सर मत करवाइए आप सॉल्व, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। ठीक है, कैसे आप बोल रहे हो -8 लेस देन इक्वल्स टू 5x -3 लेस देन 7। तो भाई जब वेरिएबल हमारा बीच में रहता है दो इनइक्वालिटीज के, तो हमको क्या करना होता है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं कि हमारा वेरिएबल अकेला बचे यहां पर, और बाकी सारे जो कांस्टेंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं वो हमें इसकी क्या दे दे, रेंज दे दे कि ये कहां से कहां तक जा रहा है। ठीक है, वेरिएबल अकेला बचे से क्या मतलब है कि यहां पर 5x - 3 है जो, उसको आपको 3 को भी हटाना है, 5 को भी हटाना है, अकेले x को यहां पर देखना चाहते हो आप, तो उसके लिए जो भी पॉसिबल ऑपरेशंस हैं वो हम लगाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर -3 है तो -3 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलते हो यहां पर एडिंग 3। तो भाई एक जगह नहीं कर सकते, जैसे कि इक्वेशन में हमें करना होता है कि भाई एक लेफ्ट हैंड साइड पर अगर जो भी ऑपरेशन हम लगा रहे हैं वो राइट हैंड साइड पर भी लगाना होता है, तब जाकर इक्वेशन बैलेंस रहती है। वैसे इन इक्वेशंस के केस में भी करना पड़ेगा, हमें एक ऑपरेशन अगर हम कहीं पर लगा रहे हैं तो हमें हर साइड लगाना पड़ेगा उसे। तो यहां पर अगर मैं एडिंग 3 बोल रहा हूं तो तीनों ही साइड यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे -8 + 3 लेस देन इक्वल्स टू 5x - 3 + 3 लेस देन 7 + 3। ये हो जाएगा भाई -5 लेस देन इक्वल्स टू -3 से 3 कैंसिल, यहां पर बचा 5x लेस देन इक्वल्स टू 10। अब क्या होगा भाई, -5 से 10 के बीच में आ गया, लेकिन बीच में क्या है 5x है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए होती है, जब भी सॉल्व बोला होता है और कुछ बोले ना बोले हमें पता है कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। ठीक है, तो यहां पर क्या है 5x है, ये 5 भी हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ x अकेला देखना है वहां पर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तीनों ही साइड x से डिवाइड कर दोगे। ठीक, वेरिएबल को हमें सिंगल बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, सिंगल, बिल्कुल सही। तो वो भी बेचारा बोलता होगा यार इतनी मेहनत से मैंने 3 लाया था, 5 लाया था, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो, आप क्या कर देते हो, बार बार मुझे सिंगल बना देते हो। तो यहां पर भाई आपको क्या करना है, वेरिएबल को सिंगल बनाना है, तो आपको क्या यहां पर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो तीनों साइड आप 5 से डिवाइड करते हो तो हो जाएगा भाई डिवाइडिंग बाय 5 आप लिखते हो, -5/5 लेस देन इक्वल्स टू 5x/5 लेस देन इक्वल टू, नहीं सिर्फ लेस देन था ना यहां पर, ठीक है, लेस देन कितना, तो लेस देन 10/5। 5 से 5 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, इस 5 से भी 5 कैंसिल, तो ये कहां से कहां तक आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई -5 से 5 कैंसिल तो बचेगा कितना 1,
ये तो पूरा 5 5 चला गया, सिर्फ x बचा, यहां पर 2 बचा, तो ये आ रहा है भाई -1 से 2 तक, -1 से 2 तक। ठीक है, अब क्या बोलोगे आप? यहां पर वैसे बोला नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने जब सब कुछ सीखा हुआ है तो इसको एक बार नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी देख लो, और अगर बनता है कि नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताओ भाई कि हाँ बनता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इसको, मैं लिखता हूं सारे नंबर्स। ये हो गया आपका -1, 0, 1 एंड 2, ये नंबर लाइन बना दी मैंने। अब इस पे रिप्रेजेंट करना है तो भाई -1 पे आपको कैसी लाइन बनानी पड़ेगी? -1 पे एक ओपन सर्कल, खाली सर्कल बना रहे हैं यहां पर, एम्प्टी। ठीक है, क्योंकि अच्छा -1 इंक्लूडेड है तो -1 में आपको सॉलिड सर्कल बनाना पड़ेगा, और 2 इंक्लूडेड नहीं है तो 2 में आपको कैसा बनाना पड़ेगा? ऐसा, खाली। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है अपने को, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? -1 से 2 का जो इंटरवल है वहां पर x आ रहा है जिसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है और -1 इंक्लूडेड है, बिकॉज x जो -1 के इक्वल हो सकता है, या तो उससे बड़ा रहेगा या उसके इक्वल रहेगा, लेकिन x जो है 2 से हमेशा छोटा है, मतलब 2 इंक्लूड नहीं हो पाएगा, तो वहां पर एम्प्टी बनाना पड़ेगा, आपको खाली सर्कल बनाना पड़ेगा, ओपन। ठीक है, तो आपने क्या किया भाई? सबसे पहले तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखा कि 5x - 3 बीच में, तो x को अकेला बचाना, तो वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जिससे अकेला x बचे वहां पर, बाकी सारी चीजें आप कांस्टेंट को इधर उधर भेज दिए, तो आपके पास x की वैल्यू कहां से कहां तक आई? तो -1 से 2 तक आई, जिसको आपने नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर दिया था, ऑल्दो बोला नहीं गया था फिर भी, क्योंकि मेहनती आदमी हम। ये एक्चुअल में इसलिए बताता हूं मैं क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन के साथ जनरली वो ये भी बोल देते हैं कि नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करो, तो हमको आता भी है और हम हर क्वेश्चन में 2 सेकंड के अंदर वो कर भी सकते हैं, तो प्रैक्टिस ऐसे ही बनाकर चलनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है भाई। क्या बोल रहा है यहां पर? सेम टू सेम चीजें सारी, आपको करना क्या, यहां पर x को अकेले बचाना है। एक चीज और यहां पर लेकिन है भाई, इनइक्वालिटी क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज तो आपको देखने को मिलेगी ही कि आपका जो वेरिएबल है वो नेगेटिव आ रहा होगा, एंड उसको आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो आपको -1 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, और जैसे या डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन कुछ भी करना पड़ेगा, तो जैसे ही आप ऐसा काम करोगे इनइक्वालिटी का साइन जो होता है वो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। ये पता है हमें, हर क्वेश्चन में देखते हुए हैं, तो ऐसी कोई बड़ी भारी चीज इसमें है नहीं, बट फिर भी मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं सारे कॉन्सेप्ट्स का आपको। तो यहां पर क्या है? -5 less than equals to 5 minus 3x by 2 less than equals to 8। अब क्या बोला? आपके यहां पर डिवीजन में 2 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 है, आपने पूरे से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाइंग बाय 2, हमें नहीं चाहिए वहां पर 2 बीच में, x को हमें सिंगल बनाना होता है। आपने बोला मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो हो जाएगा -5 इंटू 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस 3x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, लेस देन इक्वल्स टू 8 बाय 2, और मल्टीप्लाई किया है 8 इंटू 2, ये हो जाएगा -10 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 16। अब क्या करना पड़ेगा भाई? यहां पर 5 प्लस में सब जगह, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आप बोलते हैं सब्ट्रैक्टिंग 5, हर जगह से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा यहां पर? -10 माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा 5 माइनस 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स 16 माइनस 5, ये 5 से 5 कैंसिल, -10 माइनस 5 इज -15 लेस देन इक्वल्स टू -3x लेस देन इक्वल्स टू 16 माइनस 5 इज 11। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई? ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर आप बोलोगे -3 है इधर, है ना, और हमें -3 नहीं चाहिए, उसको हटाना है वहां से, तो हम क्या करते हैं? सब जगह -3 से डिवाइड कर देते हैं। पर -3 से डिवाइड करने में बात क्या होगी? तो बात ऐसी होगी भाई कि जो इनइक्वालिटी के साइन है वो रिवर्स हो जाएंगे, तो आप बोलोगे ठीक है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो यहां पर आप बोलते हो डिवाइडिंग बाय -3, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर
इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं, तो -15 लेस देन इक्वल टू का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, -3x अपॉन -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन जा 3 5 जा, -3 से -3 पूरा कैंसिल, यहां पर तो कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, तो ये हो गया 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3। इसको और क्या लिख सकते हो आप, तो भाई माइनस वाले को यहां पर लिखो, -11/3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है x और x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये आपकी इनइक्वालिटी है जो आपका आंसर है भाई, -11/3 से 5। क्लियर है। तो क्या किया यहां पर भाई आपने, देखो सबसे पहले तो आपने बोला कि यहां पर 2 डिवीजन में तो सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, -5 इंटू 2 10 हो गया माइनस का, और 8 इंटू 2 हो गया 16। इसके बाद बोला 5 यहां पर ऐड हो रहा, तो सब जगह मैं 5 माइनस कर देता हूं, तो -10 और -5 हो गया -15, और 16 - 5 हो गया 11। उसके बाद यहां पर -3x बीच में बच रहा था, तो मैंने बोला -3 से मैं डिवाइड करता हूं सब जगह, तो -3 से डिवाइड करने पर यहां 5 हो गया, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया, यहां पर 11/-3 हो गया। तो हमने फिर फाइनल क्या लिखा, -11/3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5। यह आपका फाइनल सॉल्यूशन है जिसने आपकी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्लियर करते हैं। अब क्या है, अब यहां पर बोल रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। सब 2 इनइक्वेशंस दे दी अपन को, बोल रहे हैं करो सॉल्व, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। इनको सॉल्व करने के बाद क्या बोल रहा है वो, कि इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है भाई। ठीक है, तो नंबर लाइन पर हमको क्या करना होता है, तो दोनों ही इक्वेशंस को नंबर लाइन पर एक साथ एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, और उनका जो इंटरसेक्शन पोर्शन होता है वो आपका सॉल्यूशन होता है। तो ये पता है हमको, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर भाई, दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, उनके इंटरसेक्शन को फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 7 लेस देन 5 प्लस x। तो x वालों को एक साइड करते हैं, -7 को वहां भेजते हैं। सबसे पहले तो 3x - 7 लेस देन 5 प्लस x लिखता हूं मैं, x को यहां -7 को वहां, तो 2x 3x - x लेस देन 5 प्लस 7, तो आप बोलोगे 2x लेस देन 12, ये हो जाएगा आपका x लेस देन 6, और इक्वल टू नहीं है कहीं पर ना भाई, तो x लेस देन 6 आपका आंसर रहेगा इसका, इस वाली इनइक्वालिटी का। दूसरी इनइक्वालिटी देखते हैं, तो दूसरी इनइक्वालिटी क्या भाई, 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां पर मैं लिखता हूं 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1। अब 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1 आपने बोला, तो 11 को वहां पर भेज देते हैं, तो -5x लेस देन इक्वल्स टू 1 - 11 प्लस 11 वहां जाएगा तो -11 हो जाएगा। तो ये हो गया -5x लेस देन इक्वल्स टू -10। अब क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों साइड -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर x को अकेला बचाना है आपको, और इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप बोलोगे डिवाइडिंग बाय -5, तो हो जाएगा -5x अपॉन -5, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -10 अपॉन -5, -5 से -5, -5 से -10 कैंसिल, तो बचा 2, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो एक इनइक्वालिटी आ रही है x लेस देन 6, एक इनइक्वालिटी आ रही है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको हमें क्या करना है, तो नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं भाई। ठीक है, नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं इसको अपन, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। पहली इनइक्वालिटी है आपकी x लेस देन 6, तो लेस देन 6 को अपन बनाते हैं सबसे पहले, ये 6 है, और यहां पर लेस देन है ना, लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो 6 जो है भाई वो इंक्लूडेड नहीं होगा। x लेस देन 6, ऐसी कुछ इनइक्वालिटी चलती जाएगी इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक जाएगी भाई ये। ठीक है, अप टू -इन्फिनिटी, क्योंकि लेस देन 6 है, तो लेस देन मतलब कि पीछे जाते जा रही है। इसके बाद दूसरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो राइट हैंड साइड पर मूव करेगी, और ये इक्वल टू भी बोल रही है, तो इक्वल टू बोल रही है, यानी कि जो 2 है वो इंक्लूडेड होगा, तो ये ऐसी होगी भाई, इसको इंक्लूड करते हुए। और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये रही, और ये क्या थी भाई, x लेस देन 6। अब इनका इंटरसेक्शन पार्ट, तो जहां पर ये ओवरलैप कर रहे हैं वो इनका इंटरसेक्शन पार्ट होता है। तो ओवरलैप कहां पर कर रहे हैं भाई, तो ये ओवरलैपिंग पोर्शन है इसका, परपेंडिकुलर खींच दो दोनों के ऊपर से एक एक, तो ये 2 को इंक्लूड करता हुआ
और 6 को इंक्लूड ना करता हुआ, यह है आपका इनका सॉल्यूशन, जो कि नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये इनका कॉमन पोर्शन है और यही क्या है, इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन, जिसको आपने किसके ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर लाइन के ऊपर। क्लियर है? तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में देखिए एक बार। आपको बोला था भाई 3x - 7 इज लेस देन 5 + x एंड 11 - 5x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो आपने इस दोनों को सॉल्व किया भाई, तो पहली वाली इक्वेशन आई x लेस देन 6 और दूसरी वाली आई x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपने दोनों को एक ही नंबर लाइन पर प्लॉट किया। x लेस देन 6 में 6 इंक्लूडेड नहीं है और वो माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में 2 इंक्लूडेड है और वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब आपने क्या बोला भाई कि इनका हमें चाहिए कौन सा पोर्शन, हमें चाहिए है इनका इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन वाला पोर्शन, मतलब कि वो वाला पोर्शन जहां पर ये ओवरलैप कर रहे हैं नंबर लाइन पर। तो हमने क्या बोला कि भाई दोनों पे परपेंडिकुलर लाइन एक खींच लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई ओवरलैपिंग पोर्शन कौन सा है, और वो दिख रहा था साफ साफ वैसे भी। तो आपने 2 से लेकर 6 को मार्क कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब ये ऐसा क्वेश्चन आपने किया है, 100% किया है, ठीक है। बल्कि यहां पर एक चीज देखो, तेज चल रहे हैं ये लोग भी। क्या बोला है, इन एन एक्सपेरिमेंट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको रखना है, ठीक है, किसी भी हमारे को, कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अपन को चाहिए भाई फ़ारेनहाइट में कितनी इसकी रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा। अगर कन्वर्जन फॉर्मूला जो है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का, वो ये है 5/9 F - 32, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से क्या होता है 9/5 C + 32। याद आ रहा है कुछ, ऐसा क्वेश्चन किया था और एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन उसके जो शब्द थे कुछ उल्टे तरीके से लिखे हुए थे। अगर आपको याद होगा तो उस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा था हमारा, वो 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस आ रहा था, और हमें जो टेम्परेचर दिया हुआ था वो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था। तो अगर वो क्वेश्चन आप लोगों ने किया है मेरे साथ यहां पर, और आपको मालूम है कि उसका आंसर कितना आता है, तो आप इसको अभी पॉज करो, सबसे पहली फुर्सत में लिखकर बताओ उसका आंसर कितना आता है भाई। ठीक है, तो बताओ मुझे जल्दी से लिखकर कि उसका आंसर कितना आ रहा है। तो अब तक तो आपने लिख दिया होगा, अब मैं बताता हूं कि कैसे करना है इसको सॉल्व। तो आपको सबको आता होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना। भाई जो डिग्री सेल्सियस है वो किससे किसके बीच में, तो आपने बोला भाई 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब आपने क्या बोला कि भाई हमें चाहिए किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी पता है आपको, वो यही है, तो वो पुट कर दो यहां पर। और नॉर्मली जैसे हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, बस वैसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाना है आपका। तो यहां पर क्या बोलोगे, सी की जगह क्या पुट कर रहे हो, तो सी की जगह आप पुट कर रहे हो 5/9 F - 32, और लेस देन 35 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, तो वहां पर F, क्योंकि फ़ारेनहाइट की ही वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप उसको वहां पर F को अकेले बचाना है, बाकी सारी चीजों को इधर और उधर कर देना है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले देखो कि 9 यहां पर डिवीजन में है, तो सबसे मैं 9 मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो आप बोलते हो भाई मल्टीप्लाइंग बाय 9, मल्टीप्लाइंग बाय 9/5 बोल देते हैं ना। हम एक काम करते हैं, क्यों, क्योंकि 5/9 मल्टीप्लीकेशन में आपको पता है इतने तो बड़े हो गए, अब क्या 3-4 स्टेप्स में इसको करना। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं भाई 5/9 है, तो अगर 5 से डिवाइड कर दूंगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5/9 उल्टा हो जाएगा, उड़ जाएगा, मतलब इसके रेसिप्रोकल 9/5 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं सबको। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाइंग बाय 9/5, तो यहां पर कितना हो जाएगा 30 × 9/5 लेस देन 9/5 × 5/9 F - 32 लेस देन 35 × 9/5। आ रही बात समझ में? अब क्या होगा भाई, 5 1 जा 5 6 जा 5 1 जा 5 7 जा, कर लो भाई। यहां पर तो 9/5 और 5/9 पूरी तरह से निपट जाएंगे, कैंसल आउट, पूरा 5 5 5 5 कैंसल। ठीक है, बचेगा कितना, 6 × 9, तो ये होगा आपका भाई 54, और ये हो गया आपका कितना 63। तो यहां पर आप 54 से 63 तक के बीच में F - 32 है आपका। आप लिख रहे हो 54 से F - 32
से 63। अब तो याद हो आ गया होगा वाला आंसर आप लोगों को, कि अभी भी याद नहीं आ रहा है? आ गया होगा ना, ठीक है। तो अब देखो भाई -32 है, यहां पर आपको क्या करना है, सारी जगह 32 को ऐड करना है, तो आप बोलते हो एडिंग 32 बोथ साइड। तो यहां पर हो जाएगा 54 + 32 लेस देन f - 32 + 32 लेस देन 63 + 32। कितना हो जाएगा 54 + 32? 86, ठीक है। लेस देन 32 से 32 कैंसिल, लेस देन 63 + 32 कितना हो गया? ये हो गया आपका 95। तो आपका जो डिग्री फ़ारेनहाइट में आ रहा है, डिग्री फ़ारेनहाइट में आ रहा है आंसर, वो कितना आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। अच्छा, एक क्वेश्चन और यार, ये ना बचपन से मेरे मन में बहुत बार होता था, तो मैं कई बार पूछता रहता था जब मैं ये सब पढ़ता था, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो अपन जानते होंगे, हम थोड़ा सा फिजिक्स आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे घुस घुस के, थोड़े से क्वेश्चन हम भी तो कर सकते हैं ना। तो एक बात बताओ बस, कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर आप लोग जानते हो, क्या होती है? केल्विन, है ना। अब यहां पर हम डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री केल्विन क्यों नहीं बोलते? एक बहुत ही जनरल सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और नहीं पता है तो पता करके बताइए कि डिग्री फ़ारेनहाइट बोलता हूं, डिग्री सेल्सियस बोलता हूं, लेकिन कभी डिग्री केल्विन क्यों नहीं बोलता? केल्विन को हम नॉर्मल केल्विन क्यों बोलते हैं? ठीक है, चलिए बताइएगा। तो आंसर कहां से कहां तक के बीच में आया भाई? 86 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में आ गया है। कैसे आया है तो ये हम देखते हैं। आपको बोला गया था भाई कि सॉल्यूशन जो है HCl का 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना था उसको, और आपको चाहिए था कि भाई ये तो 30 और 35 तो सेल्सियस में है, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में किसी को बताना होगा तो मैं क्या डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट की रेंज बताऊंगा? तो आपने बोला ठीक है, हमें कन्वर्जन फॉर्मूला मालूम है, C का F में, मतलब 5/9 F - 32 इज डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या बोला कि डिग्री सेल्सियस जो है वो 30 से 35 के बीच में, तो यहां पर सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट में लिख दिया आपने उसको, 5/9 F - 32, और 30 से 35 के बीच में है। यहां से आपके पास F की वैल्यू आ जाएगी। आपने सारी जगह सेम ऑपरेशन किए, जिसके लिए F अकेला बच जाए जिससे। तो भाई वहां पर क्या आया फाइनल आंसर जो आपका आया? पहले आपने 9/5 था वहां पे, तो 5/9 मल्टीप्लाई किया, 5/9 थे तो 9/5 मल्टीप्लाई किया, देन दोनों जगह 32 को ऐड कर दिया, तो फाइनल आंसर आया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आपको याद होगा तो जब अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें क्वेश्चन में ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था, और अपना फाइनल आंसर जो आया था वो डिग्री सेल्सियस में 30 से 35 के बीच में आया था। तो क्लियर है क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आप लोगों ने सोच भी लिया होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, कैसा आने वाला है। तो ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है अपन, एक बार लिखो इसको अच्छे से और इसको थोड़ा सा सॉल्व करो और आंसर दो भाई मेरे को, क्योंकि बन जाएगा 100% आपसे। तो भाई अब तक तो आ गया होगा इसका आंसर पूरा, अपन लोगों ने कर लिया है। और वैसे भी कई सारे बच्चे हैं, जैसे कि अर्जुन डांगरा, साक्षी, प्रियांशु बर्मन, दिव्यांशु राज, सचिन गुप्ता। जनरली मैं देखता हूं कि इन लोगों के कमेंट जरूर आते हैं, ये वीडियोस देखते हैं एंड आंसर भी करते हैं क्वेश्चंस को। तो भाई ऐसे ही बनिए सबके सब। और भी कई सारे हैं, सबके नाम तो मुझे याद अभी नहीं हुए, लेकिन हाँ मैं सबके देख रहा हूं और सबके नाम एक एक करके लूंगा जो भी आंसर देगा, ठीक है। तो भाई, और वादा तो मैंने पहले ही कर दिया था कि अगर आप लोगों ने सारी सीरीज फॉलो करी अच्छे से और सारे आंसर देते गए, और फाइनल रिजल्ट फिर हमसे शेयर किया आपने कि भाई इतने अच्छे नंबर लाए तो पार्टी करेंगे साथ में। कैसे करेंगे उसका अपन हल निकालेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन करेंगे जरूर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहां पर? क्वेश्चन बोल रहा है भाई अ मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर्स ऑफ 12% ऑफ एसिड। तो 600 लीटर है 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। मतलब कि आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जो एसिड है, एसिड कंटेंट कितना है, 600 लीटर का एसिड कंटेंट कितना है, तो 12%। आपको क्या बोला गया? इस पूरे 600 लीटर का 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, मतलब कि इसमें 12% क्या होगा? आपका एसिडिक कंटेंट होगा, ठीक है। इसके बाद हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट, मतलब कि हमको क्या करना है, अब इसके एसिडिक कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा एसिडिक कंटेंट वाले सॉल्यूशन को इसमें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, so that the content in the resulting mixture will be more than 15% and less than 18%। मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि भाई कितने लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन हम इसमें मिक्स करें, तो जो ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन बने, ओवरऑल हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा
15% एसिडिक से 18% एसिडिक के बीच में, 15% एसिडिक सॉल्यूशन से 18% एसिडिक सॉल्यूशन के बीच का कंटेंट हमें मिलेगा। तो मैंने बोला बहुत सही बात है, 15% और 18% किसका? टोटल का भाई। 600 लीटर्स पहले से ही है, और ये जो 30% हम मिक्स करेंगे उसका जितना भी वेट होगा, जितने भी लीटर्स होगा, वो जितनी वॉल्यूम होगी उसकी, तो उसको मिलाकर जितना टोटल इसके लीटर्स आ रहे हैं उसका 15% और 18% के बीच में। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोलता हूं, लेट x liters of 30% acid solution be added। मतलब क्या बोला गया आपसे कि भाई x लीटर 30% एसिडिक सॉल्यूशन आपको ऐड किया गया है। इसमें किसमें ऐड किया है? 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन में। पहले से 600 था, x और ऐड कर दिया, नाउ टोटल कितना हो गया? तो आप बोलोगे नेट वॉल्यूम कितनी हो गई? न्यू वॉल्यूम। तो भाई 600 प्लस x लीटर्स हो गई। ठीक है, अब हम अगर ये देखना चाहें कि भाई जो नया हमारा जो सॉल्यूशन बना है उसका एसिडिक कंटेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे एसिडिक कंटेंट ऑफ न्यू मिक्सचर, जो 600 लीटर्स ऑफ 12% में हमने जब 30% एसिडिक मिलाया है, तो उसके बाद जो नया एसिडिक कंटेंट बना है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो भाई पहले क्या था अपने पास? एसिडिक कंटेंट 12% ऑफ 600 था, उसमें आपने 30% ऑफ x लीटर्स ऐड कर दिया है। मतलब जो 30% होगा ये कितने का होगा? तो जितने भी लीटर्स आप मिक्स कर रहे हो उसमें, उसका 30% एसिडिक कंटेंट होगा उसमें। मतलब अगर आप x लीटर मिक्स कर रहे हो तो 30% किसका? x का 30% इसमें एसिडिक कंटेंट आएगा। ठीक है, मान लो आप 100 लीटर्स ऑफ न्यू सॉल्यूशन मिक्स करते तो उसमें कितना एसिड जाता? तो 30% ऑफ 100 मतलब 30 लीटर्स उसका एसिडिक कंटेंट हो जाता। ठीक है, अब आपने अगर x लीटर यहां पर ऐड किया है तो उसका 30% आपका यहां पर एसिडिक कंटेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो अब नया बना हुआ एसिडिक कंटेंट है, मतलब पुराना 12% ऑफ 600 एंड 30% ऑफ x का जो सम आया है, वो कहां से कहां तक के बीच में होना चाहिए? तो वो 15% ऑफ न्यू वॉल्यूम से लेस देन, मतलब 15% ऑफ न्यू वॉल्यूम से 18% ऑफ न्यू वॉल्यूम के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि अब इनइक्वालिटी जो बनेगी वो कैसे बनेगी भाई? तो वो बनेगी 15% ऑफ न्यू वॉल्यूम कितना है? 600 प्लस एक्स। क्योंकि ये जो लिमिट्स दी है 15% और 18%, ये जो नया जितना भी वॉल्यूम आपका हो गया है, 600 के बाद आपने 100 लीटर मिलाया हो, 300 लीटर मिलाया होगा, जितना भी मिलाया होगा, उस नए वाले वॉल्यूम के 15% और 18% की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने बोला 15% ऑफ 600x से ज्यादा होने चाहिए क्या? ये जो हमारा मिलकर एसिडिक कंटेंट हो रहा है, एंड 18% से कम होना चाहिए। अब तीनों ही जगह x है, तो आपको मालूम है कि क्या करना होता है इसमें हमें अलग अलग दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना होता है। एक बार हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देन एक बार हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले किसको सॉल्व करते हैं हम? 15% ऑफ 600 प्लस एक्स और 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ एक्स को। तो मैं यहां पर लिखता हूं 15% ऑफ 600 प्लस एक्स लेस देन 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ एक्स। हमें मालूम है भाई परसेंटेज का साइन अगर हटाना है तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा, तो इसको आप लिखोगे 15/100 इंटू 600 प्लस एक्स लेस देन 12/100 इंटू 600 प्लस 30/100 इंटू एक्स। कितना हो जाएगा भाई? ये 100 से 600 का ये सब कुछ कैंसिल, यहां पर 0 से ये कैंसिल, यहां कितना आ जाएगा भाई? 15/100 इंटू 600 प्लस 15x/100 लेस देन 12 इंटू 6 प्लस 30/10x, 3/10x।
या इसको 30/100 लिखे रहने देते हैं, क्योंकि फिर डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी, तो इसके जीरोस मत कट करो। तो 30/100 लिखे रहने देता हूं मैं, 30/100x। x वालों को एक साइड और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर देता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर आ रहा है 15x माइनस 100/100x माइनस 3x 30x/100 लेस देन 12 6 72 माइनस 90, ये 15 6 90, वहां पर चला जाएगा तो माइनस का 90, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है भाई, 15 माइनस 30/100 लेस देन कितना, 18 माइनस 18, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, अब आपको पता है कि भाई 15 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 30x, ये हो जाएगा आपका माइनस 15x, और 100 वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस 15x लेस देन माइनस 1800। अब माइनस से माइनस आपको अगर कैंसिल करना है या फिर माइनस 15 से डिवाइड करना, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो आप बोलोगे डिवाइडिंग बाय माइनस 15, ये हो जाएगा भाई माइनस 15x अपॉन माइनस 15, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, माइनस 1800 अपॉन माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, ये पूरा पूरा कैंसिल, ये डिवाइड होगा क्या भाई, तो देख लेते हैं अपन, 15 1 15, बचा कितना 3, तो 15 2 30 और 0, तो x इज ग्रेटर देन 120, मतलब 120 लीटर से तो ज्यादा ही आपको वहां पर ऐड करना पड़ेगा 30% सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये हुई अपनी एक इनइक्वालिटी सॉल्व, दूसरी इनइक्वालिटी भी अपना वेट कर रही है भाई, कौन सी वाली, ये वाली, 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस x, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस x। तो अब आप क्या करोगे भाई, 12% ऑफ 600, तो ये हो जाएगा 12/100 इंटू 600 प्लस 30/100x लेस देन 18% ऑफ 600 हो जाएगा 18/100 इंटू 600 प्लस 18/100 इंटू x। तो इनके 100 तो मत हटाओ, वो तो काम ही आएंगे, और यहां पर इनके 100 हटा दो भाई, ठीक है। तो अब कांस्टेंट को एक तरफ कर लो और जो कांस्टेंट नहीं है उनको एक तरफ कर लो भाई, x वालों को एक तरफ, तो यहां पर आ जाएगा 30x अपॉन 100 माइनस 18x अपॉन 100 लेस देन 18 इंटू 6 इज 108 माइनस 12 इंटू 6 इज 72, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 12x अपॉन 100 लेस देन 36, आप बोलोगे 12x लेस देन 3600, x लेस देन 300, 12 3 36, 3600 से वो क्या बन गया, 300 बन गया जब 12 से आपने इसको डिवाइड किया, तो ठीक है। तो x की वैल्यू जो है भाई वो हमको कैसी आ रही है, तो वो आ रही है ग्रेटर देन 120 लीटर्स बट लेस देन 300 लीटर्स। तो आप लिखोगे 30% एसिडिक सॉल्यूशन must be greater than 120 liters and less than 300 liters। भाई जो एसिडिक सॉल्यूशन अपन ऐड कर रहे हैं वो 120 लीटर से ज्यादा और 300 लीटर से कम होना चाहिए। तो क्या किया इसमें, आपने शुरुआत से आपको बोला गया था कि 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें एसिडिक कंटेंट कितना होगा, तो 12% ऑफ 600 होगा, ठीक है। इसके बाद आपको बोला गया कि 30% एसिड कंटेंट वाला हमें को एक सॉल्यूशन इसमें मिलाना है, तो कितना वो सॉल्यूशन हमें मिलाना पड़ेगा कि जो ओवरऑल नेट क्वांटिटी आ रही है अपनी एसिडिक कंटेंट उसका 15% से 18% के बीच में हो। तो हमने बोला भाई कि अगर मैं x लीटर ऑफ 30% एसिड मिलाता हूं तो उसकी ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी भाई, पहले 600 था और x लीटर और मैंने इसमें ऐड कर दिया तो 600 प्लस x हो गया।
अब इसमें एसिडिक कंटेंट कितना हो रहा है, तो एसिडिक कंटेंट हो रहा है भाई 12% ऑफ 600 पहले से था और 30% ऑफ एक्स मैंने ऐड किया है। तो भाई ये आ गया अपना एसिडिक कंटेंट। इसके बाद ये जो एसिडिक कंटेंट है किससे किसके बीच में होना चाहिए, तो 15% ऑफ न्यू वॉल्यूम से 18% ऑफ न्यू वॉल्यूम के बीच में। ऐसे हर क्वेश्चन का सेम टेम्पलेट होता है, आपको एग्जैक्टली सेम वे में करना होता है और आंसर हमेशा सही आएगा आपका। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां पर दो इनइक्वालिटीज दिख रही है क्योंकि तीनों जगह ही एक्स इन्वॉल्व है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसे ऑपरेशंस करें कि सिर्फ बीच में एक्स बचे और यहां से हट जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग लेकर सॉल्व करेंगे। इसको अलग लिया, इसको अलग लिया, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया भाई, जब पहले वाले को सॉल्व किया मैंने तो नॉर्मली सॉल्व करना है भाई, जैसे 15% मतलब 15/100, 12/100 अंदर मल्टीप्लाई करते गए सबको, और x की हमें जो वैल्यू निकालनी होती है हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो x की वैल्यू कैसी आई भाई, ग्रेटर देन 120 आई। और जब दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो x की वैल्यू लेस देन 300 आई। तो हमें समझ में आ गया कि x की वैल्यू जो है, मतलब कि कितने लीटर्स आप 30% एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करोगे, वो आ रहा है 120 से 300 के बीच में। तो क्लियर है, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अब भाई आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज चालू हो गई पेज नंबर 132 पर जो है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है यार, इसको तो आप ट्राई करो एक बार बैठकर खुद से। इतने इजी क्वेश्चन है कि 2-2 सेकंड में आप बना लोगे। आपने इससे अच्छे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन में बता देता हूं आपको मैं, वैसे तो आंसर आपका आ जाना चाहिए अभी तक कमेंट सेक्शन में। ये बोल रहा है भाई 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। एक्स को हमें क्या करना है, सिंगल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 को ऐड करो हर जगह, तो 2 + 4 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर 5 + 4, तो 6 से 9 के बीच में आ रहा है। आप 3 से डिवाइड कर देते हो हर जगह। ये ऑपरेशंस मैं नहीं लिख रहा हूं, ये आपको समझ में आने चाहिए अब, है ना। और लेकिन आपको लिखना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो सारे ऑपरेशंस आपको लिखकर बताने पड़ेंगे एग्जामिनर को। एग्जामिनर मतलब कि जो भी चेक करता है आपकी, उसको क्या बोलते हैं, उसको वैसे जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको, तो यहां पर आप क्या करोगे भाई, आपको वहां पर उनको हर बार ये बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये स्टेप में उनको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो आपको लिखना जरूरी है, और हमने हर क्वेश्चन में इससे पहले लिखा है, लेकिन अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि लिखकर बताने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो आपने बोला डिवाइडिंग बाय 3, तो यहां पर आ जाएगा 2 से x का 3 तो हट जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहां पर आ चुका है भाई आपका 2 से लेके 3 के बीच में किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे ना इतने अच्छे से, तो ऐसी आवाजें आएंगी फिर, मतलब क्वेश्चन डर के भागेगा ना फिर अपन से। ठीक, तो अब क्या है, अब कैसी आवाज मैं नहीं जानता कि आप लोगों तक वो पहुंची है कि नहीं, पर अगर पहुंच गई है तो ऐसी ही आवाजें आएंगी, क्वेश्चन ऐसे ही डर के भागेगा आपसे कांपते हुए। ठीक, तो क्या करना था इस क्वेश्चन में मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूं, इतना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको डाउट हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। वैसे इस क्वेश्चन में डाउट होने लायक कुछ है नहीं। अब आगे चलते हैं अपन। ये क्वेश्चन क्या भाई, -3 लेस देन इक्वल टू 4 - 7x बाय 2 लेस देन इक्वल टू 18। तो इसको भी कर लेते हैं सॉल्व भाई। यहां पर क्या है, -3 है, यहां पर 4 ऐड हो रहा है, तो अपन को दोनों साइड 4 माइनस करना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं -3 - 4 लेस देन इक्वल टू 4 - 7x बाय 2 -4 लेस देन इक्वल टू 18 -4। 4 से 4 कैंसिल, -3 -4 हो गया -7 लेस देन इक्वल टू -7x बाय 2 लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई, 14। अब यहां पर -7/2 है, हमें पता है x को अकेला बचाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और माइनस भी हटाना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूं मल्टीप्लाइंग में -2/7। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय -2/7। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, -2/7 इंटू -7। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2 x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7 इंटू 14। ये भाई 7 से 7, माइनस से माइनस कैंसिल, यहां पर आया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पूरे के पूरे कैंसिल, यहां पर बचा x
ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पर 7 1 7 2 ये आया -4। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है भाई? तो वो -4 से बड़ी या उसके बराबर और -2 से छोटी या उसके बराबर। x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। तो ये आपकी इनइक्वालिटी आ रही है। क्लियर है? तो क्या किया इस क्वेश्चन में? ज्यादा कुछ खास किया नहीं भाई, बस हमें वही ऑपरेशन लगाए जिससे x बीच में अकेला बचे और आंसर आ जाए। ठीक, क्लियर है? लिख लो इसको अच्छे से, मैं क्लियर करता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जैसा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है भाई, आप मुझे करके बताएं। और ना आप लाइव चैट में जो आंसर देते हो वो तो ठीक है, मैं देख लेता हूं कई बार, बट आप लोग जो मेन कमेंट सेक्शन होते हैं ना उसमें भी आंसर दिया करो। जिनके मैंने नाम लिए वो जनरली उसमें भी आंसर दे रहे हैं, इसलिए मुझे अच्छे से दिखाई दे पा रहा है। तो मेन कमेंट सेक्शन जो है उसमें भी आप लोग आंसर लिखें और बताएं मुझे कि सारी चीजें आपसे बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। ठीक है, तो ये असाइनमेंट है, इसका आंसर मुझे चाहिए भाई, और बहुत इजीली आप टाइप भी कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और हाँ मैंने ये भी बार बार बोला है आपसे कि अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उस क्वेश्चन को या तो पूरा टाइप कर दो आप, या फिर किस एक्सरसाइज में किस पेज नंबर पे वो क्वेश्चन है वो आप हमें मेंशन कर दें, तो हम उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी मेन कमेंट सेक्शन पर, लाइव चैट में नहीं। ठीक, तो ये असाइनमेंट है, कर लोगे आप लोग बहुत आसानी से। आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या है? सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन अ नंबर लाइन। तो भाई नंबर लाइन पर बताना है अपन को इसका सॉल्यूशन। 5x + 1 ग्रेटर देन -24। तो पहली वाली को सॉल्व करते हैं, 5x + 1 ग्रेटर देन -24 को। तो भाई 5x जो है वो ग्रेटर देन -24 -1 हो जाएगा, क्योंकि +1 वहां जाएगा तो -1 हो जाएगा। 5x जो है वो ग्रेटर देन -25 हो जाएगा, x हो जाएगा ग्रेटर देन -25/5, तो x इज ग्रेटर देन -5, ये आंसर है। क्लियर है? इसका आंसर आ रहा है x इज ग्रेटर देन -5, इक्वल टू कहीं पर भी नहीं है ना, इसमें भी नहीं, चलो अच्छी बात है। और दूसरा है 5x - 1 लेस देन 24। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? 5x - 1 लेस देन 24, तो -1 वहां जाएगा तो 24 + 1 हो जाएगा, 5x लेस देन 25 हो जाएगा, x लेस देन 5 हो जाएगा। दोनों ही इनइक्वालिटीज बन गई आपके पास, नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं भाई। तो भाई एक जा रहा है ग्रेटर देन -5, दूसरा जा रहा है लेस देन -5, तो -5 से बनाता हूं मैं। अब भाई क्या है? x लेस देन 5, तो x लेस देन 5 को आप क्या करोगे? यहां से बनाओगे, x में लेस देन 5 ये इंक्लूडेड नहीं है भाई 5। ठीक, और अब क्या है? x ग्रेटर देन -5 ग्रेटर देन -5, तो ग्रेटर देन -5 को यहां से बढ़ाओगे, और दोनों ही इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं है, लेस देन इक्वल टू भी नहीं है, मतलब दोनों को इंक्लूड नहीं करोगे तो ऐसा सर्कल बना दोगे आप, सॉलिड सर्कल नहीं बनाओगे। ठीक, अब यहां पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हो रहा है? इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा हो रहा है? जहां पर ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये ओवरलैप कहां कर रहे हैं? यहां कर रहे हैं। तो -5 से 5 का जो सेक्शन है वो इसका सॉल्यूशन है भाई, -5 से 5 के बीच, ये इनका सॉल्यूशन है, जिसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया किसके ऊपर? एक नंबर लाइन के ऊपर। ये जो ब्लू वाला सॉल्यूशन दिख रहा है आपको नीचे जो नंबर लाइन पर बना हुआ है, वो आपका फाइनल आंसर है, जिसमें दोनों ही लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन आ जा रहा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट बोल रहा है वही चीज, सेम टू सेम। क्या? 3x, इसको भी आपको उसमें क्या नाम है अपना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, x x दोनों साइड दे दिया, तो कौन सा बड़ा भारी क्वेश्चन हो गया, कर लो सॉल्व इसको। तो क्या है? 3x - 7 ग्रेटर देन 2x - 12, x वालों को एक साइड, तो 3x - 2x ग्रेटर देन -12 + 7, तो x ग्रेटर देन -5 आ रहा है। तो पहला वाला तो x ग्रेटर देन -5 आ गया। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x, -2x को यहां भेजो, 6 को वहां भेजो। सेम आंसर दे रहे हैं क्या? फिर से मेरे ख्याल से सेम है। ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई?
माइनस 2x को यहां ले तो 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 6, तो x ग्रेटर देन 5। x ग्रेटर देन 5 और x ग्रेटर देन माइनस 5 आ रहा है। ठीक है, तो सेम तो नहीं है भाई, यहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? नहीं करी, सब जगह सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। 3x माइनस 7, 2x माइनस 12 था, 12 को यहां भेज दिया, माइनस 7 को वहां भेज दिया आपने, 2x को यहां ले तो 3x माइनस 2x माइनस 12 प्लस 7 हो गया माइनस 5, एंड 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x, 2x को यहां ले तो 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 6 हो गया, 6 हो गया, तो वो हो गया 5। अब इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो आप बनाते हो नंबर लाइन जिसमें माइनस 5 और 5 सब दिखे आपको, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 एंड 5। अब एक आपका कैसा आ रहा है भाई? तो एक आ रहा है x ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन 5 यहां चल रहा है, दूसरे उससे बनाते हैं कलर से ताकि समझ में आए आपको। तो ये रहा आपका x ग्रेटर देन 5, और x ग्रेटर देन माइनस 5 कहां से चल रहा है? तो x ग्रेटर देन माइनस 5 यहां से चल रहा है भाई। तो इनका कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है? तो कॉमन एरिया ये वाला आ रहा है, मतलब 5 के बाद अगर आप 6 बनाते हो, 7 बनाते हो, कुछ भी बनाते हो अप टू इनफाइनाइट, तो ये जो है ये आपका कॉमन एरिया है, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, यहां से लेकर ये इनफाइनाइट तक जाता जाएगा, और 5 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। ठीक है, 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो वहां से वो इनफाइनाइट तक जाएगा, और भाई आपका आंसर होगा x इज ग्रेटर देन 5। ये जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन 5। और सेट्स वगैरह अगर आपने पढ़े हैं, मैंने पढ़ाए हुए यहां पर बहुत अच्छे से, तो इसको देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाई कि x ग्रेटर देन माइनस 5 और x ग्रेटर देन 5 जो है, जो इनके सारे नंबर्स बनेंगे, उसमें आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो दूसरा वाला है ये पहले वाले का सबसेट होगा, तो जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो कौन सा आएगा? x ग्रेटर देन 5 वाला ही आएगा, जो उसका सॉल्यूशन बनेगा, जो उसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे आप ग्राफ को, वही होगा आप इनके इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन को भी। ठीक है, क्लियर करते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपने अभी एग्जांपल में किया। A solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by this? तो यहां पर अब वैसे ही हो गया है, अब आपको फ़ारेनहाइट में दे दिया और सेल्सियस में आपको रेंज निकालनी है, और आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये रहा। आपको दिया क्या है यहां पर भाई? आपको दिया है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए सॉल्यूशन का वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होनी चाहिए। तो इसका जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होगा वो 68 से 77 के बीच में होगा। हमको यही रेंज सेल्सियस के लिए भी निकालनी है, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस हम यहां पर पुट कर देते हैं। ठीक, फ़ारेनहाइट कितना है? तो आप बोलोगे 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 9/5 C प्लस 32 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाएगा ये। ठीक है, एफ वेरिएबल यहां पर इसलिए मैं बोल रहा हूं, वहां से एफ हटा दिया, डिग्री फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट नहीं करवा रहा हूं मैं उससे, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। एफ तो यहां पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू के लिए मैंने रखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अब हमने एफ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी डाल दी, तो सी कहां से कहां तक होना चाहिए? सेम। अब हम वो निकालना पड़ेगा, तो भाई यहां पर बोलता हूं कि 32 ऐड हो रहा है, तो पहले तो 32 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आप लिखते हो सब्ट्रैक्टिंग 32, तो यह आ जाएगा 68 माइनस 32 लेस देन 9/5 C प्लस 32 माइनस 32 लेस देन 77 माइनस 32। तो ये कितना जाएगा भाई? 68 में से 32 जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 36 लेस देन 9/5 C, 32 से 32 गया, और ये आ जाएगा 77 में से 32 जाएगा आपका, तो आ जाएगा 45। ठीक है, अब क्या करना है? तो यहां पर 9/5 मल्टीप्लीकेशन में है, आप 5/9 से मल्टीप्लाई कर देते हो पूरे को, तो 9/5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आप बोलते हो मल्टीप्लाइंग बाय 5/9, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 5/9 से, तो कितना हो जाएगा? 5/9 इंटू 36
लेस देन 5/9 इंटू 9/5 C लेस देन 5/9 इंटू 45 9 1 9 4 9 1 9 5 तो ये कितना आ गया 5 4 20 ये पूरे कैंसल आउट से 25 डिग्री सेल्सियस। तो भाई ये जो अपना टेम्परेचर है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल्सियस में टेम्परेचर कहां से कहां तक होगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर है क्वेश्चन? तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने भाई, यहां पर आपको बोला गया था कि जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है। तो आपने बोला कि इसका टेम्परेचर हमें, उनने बोला हमसे कि इसका टेम्परेचर जो है वो हमें डिग्री सेल्सियस में निकालना है और फॉर्मूला दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में किस फॉर्म में लिख सकते हो। तो आपने बोला ठीक है भाई, एफ जो है वो 68 77 के बीच में है, तो एफ की वैल्यू आपने डाल दी इन टर्म्स ऑफ सी और देन सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली ऑपरेशंस परफॉर्म करके, वो आई 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। क्लियर है? क्लियर करें। तो अब क्या बोल रहा है भाई, तो सेम क्वेश्चन है, यहां पर बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है यहां पर जैसे कि अपन लोगों ने कर लिया कई बार, ठीक। तो यहां पर ये यही बोल रहा है भाई कि अब क्या है 1125 लीटर दिया हुआ है 45% सॉल्यूशन का, काफी एसिडिक सॉल्यूशन है ये 1125 है, और यहां पर will have to be added to 1125 will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25 degree but less than 30 degree acid content। अच्छा ओके, तो यहां पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, मैं वही देख रहा था कि यहां पर दूसरे वाले का एसिडिक कंटेंट तो दिया ही नहीं हुआ है, तो एक्चुअल में यहां पर भाई 45% सॉल्यूशन है, बहुत एसिडिक है, तो उसमें आपको एसिड और नहीं मिलाना है। आपको क्या बोल रहा है वो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, वाटर ऐड कर रहे हो जो कि एसिडिक सॉल्यूशन नहीं होगा बिल्कुल भी। तो यहां पर अगर आपको वाटर ऐड करना है तो मतलब कितना वाटर आप ऐड करोगे, तो भाई 25% से 30% के बीच में उसका एसिडिक कंटेंट आ जाएगा। अगर आपका एसिड कंटेंट पहले 45% था तो भाई इसको लिखो एक बार और ट्राई करके बताओ। तो भाई यहां पर करना क्या है, तो वाटर में एसिडिक कंटेंट होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल भी एसिडिक कंटेंट नहीं होगा। बस वो क्या करेगा, वो क्वांटिटी बढ़ा देगा, किस चीज की? पूरे सॉल्यूशन की, एसिडिक कंटेंट नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर बोलते हैं लेट x लीटर्स ऑफ वाटर बी एडेड। मतलब आपने क्या बोला भाई कि x लीटर ऑफ वाटर ऐड हो रहा हो, ठीक। x लीटर ऑफ वाटर अगर आपको ऐड करना है किसमें, 1125 लीटर में, तो टोटल सॉल्यूशन अब कितना हो गया? पहले था 1125 1125 लीटर्स, अब कितना हो गया? x और ऐड करना है आपको। तो अब क्या करोगे भाई, टोटल नेट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1125 प्लस x लीटर्स, 1125 प्लस x लीटर्स। अब भाई इसका एसिडिक कंटेंट कितना होगा? तो आपके पास पहले क्या था, 45% सॉल्यूशन था 1125 लीटर का, अभी भी आपका 45% ही रहेगा 1125 लीटर का, लेकिन आपने यहां पर क्या कर दिया है, अब आपने बढ़ा दिया है किस चीज को? आपने बढ़ा दिया है अपने सॉल्यूशन को, ठीक है। एसिडिक कंटेंट तो इतना ही रहेगा, लेकिन आपने बढ़ा दिया है किसको? अपने सॉल्यूशन को, वहां पर x और ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलता हूं कि भाई अब एसिडिक कंटेंट कितना हो जाएगा, तो एसिडिक कंटेंट इन द न्यू सॉल्यूशन, तो वो उतना ही रहेगा 45% ऑफ 1125, ठीक है, 45% ऑफ 1125। क्योंकि आप इससे पहले वाले क्वेश्चन को अगर याद करोगे तो आप लिखते थे भाई कि मान लो 30% सॉल्यूशन आपको एसिडिक कंटेंट वाला ऐड करना होता तो 30% ऑफ x, बट अब वहां पर वाटर है, वाटर में कोई भी एसिडिक कंटेंट है नहीं, तो आप क्या बोलोगे 0% ऑफ x। 0% ऑफ x तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्या चीज? 0% ऑफ x, ठीक है।
तो एसिडिक कंटेंट अब इतना ही रहेगा। बट इस एसिडिक कंटेंट को किससे किसके बीच में होना है, तो इसको पहुंचाना है हमें 25% ऑफ द न्यू वॉल्यूम से 30% ऑफ द न्यू वॉल्यूम के बीच में। मतलब जितना भी वाटर आपने ऐड किया है उसने जितने भी वॉल्यूम बढ़ा दी, तो टोटल जितनी वॉल्यूम अब नहीं आ रही है उसके 25% से 30% के बीच में हमें चाहिए एसिडिक कंटेंट। किसका? जो 45% ऑफ 1125 है उसका। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, कहां से कहां तक के बीच में होना चाहिए भाई? तो आपने बोला कि भाई ये जो भी आएगा इसको होना चाहिए 25% ऑफ, नया कितना है 1125 प्लस एक्स, और 45% ऑफ 1125, और किसके बीच में 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स के बीच में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25/100 इंटू 1125 प्लस 25/100 एक्स लेस देन 45/100 इंटू 1125 लेस देन 30/100 इंटू 1125 प्लस 30/100 इंटू एक्स। तो अब क्या करना होगा भाई? इन दोनों को अलग सॉल्व करो और इन दोनों को अलग सॉल्व करो। तो क्या लिखता हूं मैं सबसे पहले यहां पर भाई 25/100 इंटू 1125, 25/100 इंटू 1125 प्लस 25/100 एक्स लेस देन 45/100 इंटू 1125। अब क्या करना है भाई? एक्स वाले को ये रहने दो, बाकी सबको वहां भेज देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा 25/100 एक्स लेस देन 45 इंटू 1125 बाय 100 माइनस 25 इंटू 1125 बाय 100। तो यहां पर आ जाएगा भाई x बाय 4, क्योंकि 25/100 इज x बाय 4 ना, लेस देन कितना, यहां से 1125 मैं कॉमन निकाल लेता हूं, यहां पर आ रहा है 45 माइनस 25/100, तो हो जाएगा x बाय 4 लेस देन 1125, और यहां पर कितना है 45 माइनस 25 कितना हो जाएगा 20/100। तो 20/100 कितना हो जाएगा 5, 5 से 1125 कैंसल आउट हो जाएगा बिल्कुल। तो यहां पर आप बोलोगे 5 2s are 10, 5 2s are 10 अगेन बचा 2, तो 5 5s are 25। तो ये कितना हो जाएगा x बाय 4 लेस देन 225, या आप बोलोगे x लेस देन 225 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा भाई 200 इंटू 4 कितना होता है 800, 25 इंटू 4 कितना होता है 100, तो x लेस देन 900। तो x की जो वैल्यू है वो 900 लीटर से कम होनी चाहिए, x की वैल्यू 900 लीटर से कम होनी चाहिए। एंड अब हमारे पास एक और इनइक्वालिटी बच रही है, कौन सी भाई? राइट हैंड साइड वाली, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो 45/100 इंटू 1125 जो है 45/100 इंटू 1125 लेस देन होना चाहिए किससे? 30 इंटू 1125/100 प्लस 30 इंटू एक्स बाय 100, तो 30 इंटू 1125/100 प्लस 30x बाय 100। तो x वाले को तो यहीं पर रहने दो, इस वाले को यहां पर भेज देता हूं मैं। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? अगर मैं इस वाले टर्म को पहले लिखूंगा तो ऐसा लिख सकता हूं 30x बाय 100, और ये वाला जो टर्म था भाई वो ग्रेटर देन के साइन के साथ था ना, तो यहां पर साइन में ग्रेटर देन का लिख देता हूं, और इसको मैंने यहां पर भेज दिया है। तो 45/100 इंटू 1125 माइनस 30/100 इंटू 1125 हो गया। अब क्या करूंगा? अगेन 1125 कॉमन निकाल लूंगा, यहां पर कितना जाएगा 3/10x ग्रेटर देन 45 माइनस 30/100 इंटू 1125, ये कितना हो जाएगा 3/10x ग्रेटर देन 45 माइनस 30 कितना होता है? तो वो होता है 15/100 इंटू 1125। ठीक,
ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा कैंसिल आउट हो गया। तो x कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1125 इंटू 5। तो वहां पर x लेस देन आ रहा था क्या अपना, x लेस देन 900 आ रहा है और x ग्रेटर देन 1125 इंटू 5। अरे 10 भी तो है नीचे भाई, तो ठीक है ना, 10 आके अपना काम कर देगा। मतलब आप बोलते हो 1125 इंटू 5 अगर आप निकालते हो तो ये कितना आता है, तो आप बोलोगे 1125 इंटू 5, 1125 इंटू 5 कितना होगा, तो हो जाएगा भाई 25 10 5 5 5 6 2 5 5 6 2 5 बोलकर मैं 6 2 5 5 लिख रहा हूं। सोचो कितना तेज आदमी हूं मैं, कितना हो जाएगा ये 5 6 2 5। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन 5 6 2 5 डिवाइडेड बाय 10। भाई मैं सोचा था 10 नहीं होता तो भाई ग्रेटर देन 5 6 2 5 कैसे आ पाता। तो अब क्या आएगा आंसर आपका फाइनल, x ग्रेटर देन 562.5, क्योंकि 10 जो यहां पर पॉइंट लगवा देगा एक, भाई एक 0 है तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो, ठीक। तो आंसर आ गया 562.5, x ग्रेटर देन 562.5 है एंड x इज लेस देन 900 है। मतलब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगी, तो आप बोलोगे x लाई करेगा भाई 562.5 से 900 के बीच में, यानी इतने लीटर्स आपको पानी मिलाना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू है उसकी 562.5 लीटर्स और मैक्सिमम वैल्यू है उसकी 900 लीटर, मतलब इससे थोड़ा सा कम या इससे थोड़ा सा ज्यादा आप मिलाओगे तब आपके डिजायर्ड जो एसिडिक कंटेंट का रेंज है वहां तक पहुंचेगा 25% से 30% के बीच में, ठीक है। तो क्या क्या शुरुआत से देखते हैं। एक बार आपको क्या बोला गया था कि कितने लीटर पानी आपको वाटर आपको मिलाना पड़ेगा 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन में, मतलब कि आपका 45% एसिडिक सॉल्यूशन था 1125 लीटर का। इसमें आपको वाटर मिलाना है, मतलब कि 0% एसिडिक सॉल्यूशन मिलाना है, तभी जाकर ये कितना होगा, थोड़ा सा कम होगा, 25% से 30% एसिडिक कंटेंट के बीच में आएगा। तो ये 25% और 30% किसका होता है, न्यू वॉल्यूम का। न्यू वॉल्यूम कितनी भाई, पहले आपके पास 1125 लीटर था, आपने बोला लेट आप x लीटर ऑफ वाटर मिलाते हो, तो पहले 1125 था, x लीटर और मिला दिया तो नया सॉल्यूशन कितना हो गया, तो वो हो गया 1125 प्लस x लीटर्स, ठीक है। अब 25% एसिडिक होना चाहिए, तो किसका 25% बोल रहा है, तो इसका बोल रहा है, और 30% भी इसका ही बोल रहा है। तो हमारा जो भाई पहला एसिडिक कंटेंट था वो था 45%, ठीक है, ऑफ 1125, उसमें वाटर ने तो कोई भी एसिडिक कंटेंट को ऐड किया नहीं, तो हमारा ये जो था ये तो इतना ही रहा भाई 45% ऑफ 1125। लेकिन किससे किसके बीच में चाहिए, तो 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स से 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स के बीच में। आपने दोनों इनइक्वालिटीज को अलग अलग सॉल्व किया, इसको अलग इसको अलग, और आपके पास वैल्यूज आई भाई। पहली वैल्यू आई आपकी सॉल्व करने के बाद कि जो वाटर है वो 900 लीटर से एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है, इसकी लिमिट जो है वो कहां तक जाएगी, 900 तक जाएगी। एंड दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो आया भाई एक्स जो है, वाटर जो है वो 562.5 लीटर से ज्यादा ही मिलाना पड़ेगा, तब जाकर उस रेंज में आपका एसिडिक कंटेंट आ पाएगा। तो आपने आंसर लिख दिया एक इनइक्वालिटी में, हो गया सॉल्व। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है भाई ये सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको क्लियर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस। IQ ये है आपके पास, और ये ऐसा क्वेश्चन भी आपने एग्जैक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो ये बनना चाहिए आपको। अब यहां पर बोल रहा है IQ ये क्या होता है, मेंटल एज, ये होता है क्रोनोलॉजिकल एज, ये पता होगी आपको IQ का फॉर्मूला इनटू 100, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब कि जो एज आपकी चल रही, जो आप बताते हो जनरली लोगों को, भाई कितने साल के, 14 साल का हूं, 15 साल का हूं, ठीक है। और मेंटल एज मतलब कि दिमाग से कितने साल तक पहुंच गए हो, ठीक। तो यहां पर जैसा अपना वो था ना आयला जादू, मतलब वो था ना अपना यार, क्या नाम है उसका, रोहित, ठीक है, जो बॉर्नविटा पीता था, तो वो कितने साल का था, मेंटल एज उसकी कम थी और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कैसी थी, ज्यादा थी। बट फिर क्या हुआ, जादू आया और उसने जादू दिया उसको, और अब रोहित सुपर हीरो बन गया, और उसका बेटा तो आप जानते ही हो क्रिश, क्या खतरनाक, ठीक है। तो उसकी मेंटल एज कम थी, इसलिए मेंटल एज को अलग मेजर किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल एज को अलग मेजर किया जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है भाई, आपने बोला वेयर एम इज मेंटल एज एंड सी इज क्रोनोलॉजिकल एज,
IQ अगर 80 से 140 के बीच में आ रहा है और उसकी जो बच्चा जिसका IQ 80 से 140 के बीच में है उसकी 12 ईयर्स ओल्ड है, वो मतलब उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 12 साल है, तो उसकी मेंटल एज कितनी आएगी, उसकी रेंज आपको निकालनी है। तो आपने बोला ठीक है भाई, IQ है कहां से कहां के बीच में, IQ है जो आपका वो 80 से 140 के बीच में है। आपने यहां पर ये फॉर्मूला रख दिया, 80 लेस देन इक्वल्स टू IQ मतलब MA/CA इंटू 100 लेस देन इक्वल टू कितना 140। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, 80 से MA/CA, MA आपके पास नहीं है तो MA को MA ही रहने देते हैं, और CA को आप क्या बोलोगे 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल्स टू 140। अब MA की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, हर जगह 100 से डिवाइड और 12 से मल्टीप्लाई, तो आप कर देते हो ये चीज। तो 80 इंटू 12 बाय 100 और लेस देन इक्वल्स टू MA लेस देन इक्वल्स टू 140 इंटू 12 बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, यहां पर भी भाई 0 से 0 होता है कैंसिल। यहां कितना आ जाएगा आपके पास, तो यह आ जाएगा 96, तो 9.6 आ गया क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हो आप। और वहां कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 168, 12 इंटू 14 168, और 12 से 10 से डिवाइड कर रहे हो आप तो 16.8। तो जो आपकी मेंटल एज आ रही है भाई, आदमी 12 साल का है, मतलब कई सारे बच्चे होंगे तो उनमें कुछ 12 इयर्स के जो बच्चे हैं उनकी मेंटल एज थोड़ी सी कम है 9.6, और कुछ जो है वो तेज चलते हैं, ठीक है, हैवी ड्राइवर हैं, तो उनकी एज कितनी भाई 16.8 है, मतलब वक्त से तेज चल रहे हैं। क्या बात है, तो 9.6 वालों के साथ तो वही होता होगा, वो लोग कंप्यूटर खोल के बैठे रहते होंगे कि कभी हमें अपने पापा का कंप्यूटर मिले, ओम 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 दबाएं, एलियन से कांटेक्ट हो जाए। और ये वाले जानते होंगे कि एलियन वेलियन कुछ नहीं है, सब कुछ मेहनत में है भाई, मेहनत करो नंबर लेकर आओ, ठीक है। तो भाई कहां से कहां तक आपने बोला कि आपका जो IQ है वो 80 से 140 के बीच में है, जो 12 इयर्स के बच्चे हैं उनके सारे ग्रुप वालों का। तो हमने बोला IQ का फॉर्मूला ये जानते हैं हम, मेंटल एज हमें निकालनी है। हमने बोला मेंटल एज निकालने के लिए भाई 100/12 है, यहां पर 12/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आया आपका 9.6 से 16.8 के बीच में, ठीक है। तो इसको करते हैं क्लियर भाई। और आपने बोला था अपने बाप से सीख के आओ, मैं अपने पापा से सीख के आऊं सर, ऐसा बोल दिया आपने और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म होता है, क्लियर करते हैं। ओह ओके, तो यहां पर देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको समझ में आ रहा है कि भाई चैप्टर हो गया खत्म पूरी तरीके से, क्योंकि RDS के क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए हैं, इसकी NCERT हमने खत्म कर ली है, हमने NCERT का मिसलेनियस एक्सरसाइज एक बची हुई थी उसको भी खत्म कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब इस चैप्टर के कहीं से भी उठकर क्वेश्चन आ जाए, कहीं पर भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। नहीं कर सकते हो जो डाउट्स है वो पूछ लो भाई, लेकिन अगर आप पूरी अच्छे से सीरीज को देखोगे ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। तो भाई अगर आपको सारे वीडियोस मिल रहे हैं, आप सबको अच्छे से देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देख पा रहे हो और परेशानी होती वीडियोस को ढूंढने में कि कोई वीडियो कब आया था, कहां चला गया, प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, तो magnetbrains.com पर जाइए, जैसे जाओगे सारी क्लासेस का ऑप्शन केजी से लेके NTST ओलंपियाड से लेके क्लास 12 तक के सारे क्लासेस खुल जाएंगे ऑप्शंस में। आप जानते हो आप क्लास 11th में हो तो वहां पर क्लिक कर दो। अब मेंटल एज ज्यादा है तो क्लास 11 जानते ही होगे ना, मैं सबसे पहले देख रहा हूं देखो इस बार, वरना मैं जनरली ढूंढता रहता था कहीं नीचे नीचे दिखता था, बट नहीं, यहां पर है भाई मैथ्स NCERT, इस पर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आपको मिल जाएंगे। वीडियो ढूंढो जो भी आपको पढ़ना है, मतलब ढूंढना पड़ेगा नहीं, वहीं पर दिख जाएगा सामने, और वहां पर आप क्लिक करोगे वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा। देखो मस्त पढ़ा रहा हूं मैं, सारी चीजें आप समझ पाओगे। असाइनमेंट्स करते रहो, साथ में प्रैक्टिस करते रहो, और अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी है भाई अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो तो अच्छी लग रही सीरीज तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और शेयर करो इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और वीडियोस बनाती रहती है आपके लिए, तो इतना तो आपके साइड से भी बनता है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर जहां पर हम नेक्स्ट चैप्टर अपना परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को करेंगे स्टार्ट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।